तुमने लोगों को कुत्ते बिल्ली पालते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन जरा सोचो, कोई डायनासोर को ही अपना पालतू जानवर बना ले तो क्या होगा। चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो जंगल के तालाब में मछलियां पकड़ने के बाद घर लौट रहा था। चलते चलते अचानक उसे जमीन पर एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई दिया और वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुका तो अंडे के पास से गुर्राने की आवाज आने लगी। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत खतरनाक डायनासोर उसे घूर रहा था। जैसे ही उस आदमी ने कुछ कहने की कोशिश की तो डायनासोर ने जोरदार दहाड़ मारी। इस घटना के 5 साल बाद हम देखते हैं कि इस जंगल में एक लैब थी जहां कुछ साइंटिस्ट मगरमच्छ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। असल में वो मगरमच्छ और डायनासोर के डीएनए को मिलाकर एक नए डायनासोर को पैदा करने की कोशिश में लगे थे। जल्द ही वहां का हेड साइंटिस्ट रिचर्ड वहां आया और उसने मगरमच्छ को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह जोर जोर से छटपटाने लगा। जब मामला हाथ से निकलता दिखाई दिया तो उन्हें मजबूरन मगरमच्छ को इंजेक्शन देकर बेहोश करना पड़ा। इससे रिचर्ड काफी परेशान हो गया क्योंकि वह कई सालों से डायनासोर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तक सफल नहीं हुआ। अगर जल्द ही उसने कोई रास्ता नहीं निकाला तो इस रिसर्च को फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी। इसके बाद हम स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं जो डायनासोर के कंकाल देखने आए थे। टीचर ने उन्हें बताया कि डायनासोर करोड़ों साल पहले धरती पर रहते थे। तभी कृष नाम के एक लड़के ने पूछा कि मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई डायनासोर ऐसे ही इधर उधर घूम रहा हो और हमें पता ना हो। उसकी इस बात पर सारे बच्चे उस पर हंसने लगे, लेकिन उसके दोस्त जॉन और कैरी शांत रहे। जब वह म्यूजियम से बाहर निकले तो कृष की नजर एक दुकान पर पड़ी जिसका नाम था अजूबों की दुनिया। जब वो दुकान के अंदर घुसा तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन जब कृष ने कहा कि वो कुछ अनोखा देखना चाहता है तो उस आदमी ने उसे तरह तरह की नायाब चीज दिखाई। कृष को काफी दिलचस्प हुई, लेकिन वो अब भी एक असली अजूबा देखना चाहता था। थोड़ा ढूंढने के बाद वो आदमी एक बक्सा लेकर आया और कहा कि इसमें एक बहुत अनोखी चीज है। उसे इसके बदले पैसे भी नहीं चाहिए थी, बस शर्त ये थी कि क्रिस को इस बक्से को सुरक्षित रखना होगा। क्रिस भी राजी हो गया और बक्सा लेकर अपने घर आ गया। उसने कमरे में जाकर बक्सा खोला तो उसमें एक बड़ा सा अंडा था। फिर क्रिस इंटरनेट पर वीडियो देखी कि अंडे से बच्चा कैसे निकालते हैं। कुछ ही देर में उसने अंडे को गर्माहट देने के लिए उस पर कंबल लपेट दिया और खाना खाने चला गया। कुछ देर बाद जब वह लौटा तो उसने देखा कि अब तक अंडा वैसा का वैसा था, पर कुछ ही पलों में अचानक अंडा फूट गया और उसमें से एक नन्हा सा डायनासोर बाहर आया। उसे देखकर क्रिस हैरान रह गया क्योंकि उसकी टीचर ने तो बताया था कि लाखों साल पहले डायनासोर खत्म हो गए थे। खैर, उसने डायनासोर को छूने की कोशिश की, लेकिन नन्हा डायनासोर इधर उधर भागने लगा और देखते ही देखते उसने पूरे कमरे का सामान तोड़ दिया। आखिरकार वह भागकर बेड के नीचे छिप गया। अब उसे बाहर निकालने के लिए कृष को एक तरकीब सूझी और उसने बेड के सामने कुछ चॉकलेट रख दी। जल्द ही डायनासोर को उसकी खुशबू आई और वो धीरे धीरे बाहर आ गया। तब कृष ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे बताया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जल्द ही डायनासोर को उस पर यकीन हो गया और वह कमरे में खुशी से कूदने लगा। फिर वो कृष के स्टडी टेबल पर जाकर उसकी किताबें खाने की कोशिश करने लगा। तब कृष ने उससे किताब छीनी और उसके लिए खाने का इंतजाम करने चला गया। जल्द ही वो रसोई से खाना लेकर लौटा तो उसने देखा कि डायनासोर थोड़ा बड़ा हो गया था। कृष उसे खाना दिया और अपने पसंदीदा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर उसका नाम एल्बर्ट रख दिया। इसके बाद वो दोनों एक बॉल से खेलने लगे, लेकिन कुछ देर बाद क्रिस की माँ उसके कमरे में आने लगी। तभी कृष ने फटाफट एल्बर्ट को छुपा दिया और अपनी माँ से कहा कि वो तो सोने जा रहा है। उसकी माँ को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके नीचे चली गई। फिर अगले दिन कृष एल्बर्ट के साथ स्कूल जा रहा था। तभी उसके दोस्त जॉन और कैरी भी वहां आ गए। कृष सोचा तो था कि वो एल्बर्ट को सबसे छुपा कर रखेगा, लेकिन जल्द ही एल्बर्ट कूदकर नीचे आ गया। उसे देखकर जॉन और कैरी काफी डर गए और कृष से पूछने लगे कि ये डायनासोर कहाँ से ले आया। आखिरकार कृष ने उन्हें पूरी कहानी बताई
वो तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि एल्बर्ट का शरीर थोड़ा और बढ़ गया था। अब क्रिश स्कूल से छुट्टी लेकर अल्बर्ट को उस बूढ़े आदमी की दुकान पर छोड़कर आने का फैसला किया। जल्द ही वो दुकान पर पहुंचा और उसने देखा कि दुकान का नाम तो बदल गया था और वहां एक बूढ़ी औरत थी। उसने क्रिस से कहा कि वह तो यहाँ अकेली काम करती है। उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो औरत ने बताया कि वो आदमी तो मेरा पति था, जिसकी 5 साल पहले अचानक मौत हो गई थी। पर मौत का कारण आज तक पता नहीं चला और क्रिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अल्बर्ट को लेकर डायनासोर म्यूजियम पहुंच गया। वहां जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो यहाँ के डायरेक्टर से मिलना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कुछ समय इंतजार करने को कहा तो क्रिश यूं ही म्यूजियम में घूमने लगा। जल्द ही उस लैब का चीफ साइंटिस्ट रिचर्ड भी म्यूजियम में आ गया। वो यहाँ डायनासोर की हड्डियां लेने आया था क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और डायनासोर के डीएनए की जरूरत थी। उधर क्रिस म्यूजियम में घूम ही रहा था कि अचानक एल्बर्ट उसके बैग से कूदकर वहां लगी कंकालों की ओर भाग गया। जब एक औरत और उसकी बेटी ने एल्बर्ट को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई खिलौना है, लेकिन जल्द ही रिचर्ड एल्बर्ट को सीसीटीवी कैमरा में देख लिया। एल्बर्ट किसी तरह रिचर्ड से बचता हुआ म्यूजियम से बाहर आ गया। फिर बड़ी मुश्किल से क्रिश उसे पकड़कर बैग में वापस छुपा लिया। अब जैसे ही वो वहां से निकलने लगे तो रिचर्ड ने उसे पकड़कर बैग के बारे में पूछा, पर उसे तो अपने दोस्त की जान बचानी थी, इसीलिए वह बिना जवाब दिए वहां से भाग निकला। एल्बर्ट को काफी तेज भूख लगी थी, इसलिए क्रिश उसे लेकर एक सुपरमार्केट आ गया। बदकिस्मती से वहां एक कुत्ते ने एल्बर्ट को देख लिया और वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। एल्बर्ट भी बुरी तरह डर कर इधर उधर भागने लगा और पूरे स्टोर में हंगामा हो गया। आखिरकार वो बाहर निकलकर एक गाड़ी की डिग्गी में छुप गया। जल्द ही उस गाड़ी का मालिक गाड़ी में बैठकर निकल गया, लेकिन वो कहाँ जानता था कि पीछे एक डायनासोर बैठा है। क्रिश भी यह सब देख लिया और वह गाड़ी के पीछे भागा, लेकिन ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। उधर जब गाड़ी का मालिक घर पहुंचा तो एल्बर्ट को देखकर उसकी हालत पतली हो गई। असल में एल्बर्ट उसकी गाड़ी में रखी सारी सब्जियां खाकर और बड़ा हो चुका था। उस आदमी को लगा कि एल्बर्ट कोई दानव है, इसीलिए उसने एल्बर्ट पर गोली चला दी, लेकिन एल्बर्ट जैसे तैसे वहां से बचकर निकल गया। कुछ देर बाद उस आदमी ने पुलिस को फोन करके डायनासोर की खबर दी। जल्द ही पुलिस वहां आ गई और उन्होंने एल्बर्ट को पिंजरे में कैद कर लिया। उन्हें लगा कि एल्बर्ट कोई बड़ी और खतरनाक छिपकली है, इसीलिए उन्होंने शहर के जानवरों के एक्सपर्ट रिचर्ड को फोन किया। उधर क्रिश ने भी यह सब देख लिया था, इसीलिए वो पुलिस का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन तक आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि एल्बर्ट एक पिंजरे में कैद था और अब उसका शरीर पहले से काफी बड़ा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एल्बर्ट को कैसे बचाया जाए, और तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। ये आदमी काफी हद तक उस आदमी जैसा दिख रहा था जिसने क्रिश को अंडा दिया। उसने क्रिश से पूछा कि वह परेशान क्यों है, तो क्रिश ने उसे पूरी कहानी बताई। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो क्रिश की मदद जरूर करेगा, लेकिन उसे एल्बर्ट को शहर में नहीं बल्कि जंगल जैसी खुली जगह में ले जाना चाहिए। लेकिन जल्द ही रिचर्ड अपनी टीम के साथ आकर एल्बर्ट को एक वैन में ले गया। जाते जाते एल्बर्ट उदासी भरी निगाहों से क्रिश को देखता रहा। खैर, उनके जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी एक बुग्गी कार लेकर आया और क्रिश को लेकर लैब की ओर निकल पड़ा। सड़क पर अचानक क्रिश के पापा की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्रिश तो स्कूल गया है। उधर लैब में रिचर्ड एल्बर्ट को पाकर बेहद खुश था। वहीं दूसरी ओर वह बूढ़ा आदमी और क्रिश तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी की ब्रेक ही फेल हो गई। आखिरकार उस बूढ़े आदमी ने गाड़ी को एक पेड़ से टकरा दिया और गाड़ी रुक गई। इसके बाद वो दोनों लैब के बाहर पहुंचे, जहां काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स पहरा दे रहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा कि तू ढूंढ डायनासोर को, मैं गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूँ। और क्रिश चुपके से लैब में घुस गया और उसने देखा कि एल्बर्ट एक पिंजरे में कैद था। अब तक वह एक विशाल डायनासोर में बदल चुका था। तभी अचानक 2 गार्डों ने उसे वहां देख लिया, लेकिन उसी पल बूढ़े आदमी ने पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। फिर क्रिश उसके पिंजरे की चाबी चुराई और एल्बर्ट को आजाद कर दिया।
लेकिन जैसे ही वह एल्बर्ट को लेकर भागने लगे तो रिचर्ड और उसकी टीम ने उन्हें घेर लिया। रिचर्ड ने गार्ड को उसे पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन इतने बड़े डायनासोर के सामने कौन टिक सकता था। अचानक एल्बर्ट ने खतरनाक दहाड़ मारी और क्रिस और बूढ़े आदमी के साथ जंगल की ओर भाग गया। तभी रिचर्ड और उसकी टीम भी अपनी ट्रैंकुलाइजर गन लेकर उसके पीछे भागे। उधर जंगल में वह बूढ़ा आदमी एल्बर्ट और क्रिस को एक खुफिया गुफा में ले गया और वो सब वहीं छुप गए। जल्द ही रिचर्ड वहां जाकर चिल्लाने लगा और उसने क्रिस को एल्बर्ट के बदले ढेर सारे पैसे देने का वादा किया।